हम सब की आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी हट चुकी है। हम सब जान चुके हैं कि तू कितनी जहरीली है। रूहान की खामोश हो जाइए। अब दुआ के खिलाफ कोई एक लफ्ज नहीं कहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इसने जो कुछ तुम्हारी अम्मी के साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ किया, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम इसे माफ कर दोगे? हाँ भाईजान, अगर आज आपने दुआ भाभी का साथ दिया तो आप हम सब के साथ ज्यादती करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप हैदर? आपकी इतनी बेइज्जती हुई, आपको हथकड़ी पहनाई गई, आपकी माँ के साथ जो सलूक हुआ वो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, और आपका भाई रूहान वो अभी भी लॉकअप में है, अब फिर भी इस दुआ की तरफदारी करते जा रहे हैं। क्या मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी? ना मुझे तुम्हारी राय की जरूरत है, ना किसी और की। अल्लाह मियां तेरा शुक्र है कि हैदर अब भी मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे मालूम था हैदर कि आप मुझे जरूर समझेंगे। भले पूरी दुनिया मुझे गलत समझने मगर आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। हैदर, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई FIR नहीं करी। रूहान को गिरफ्तार कराने की वजह ये थी कि वो आपके खिलाफ हो गया था, उसे आपसे दूर रखना बहुत जरूरी था। आपने मुझे समझा, आपने मुझ पे यकीन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हैदर। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? दुआ, मुझे मालूम था कि मेरी दुआ कभी हालत हो ही नहीं सकती। ये दुआ जरूर जादूगरनी है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये हैदर इसी के गुण गा रहा है। हैदर, आप ही सबको समझाइए ना, मैं गलत नहीं हूँ, किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। इसी नाइंसाफी कर रहे हैं हम दुआ के साथ। दुआ पे शक करके आप बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन भाईजान। लेकिन क्या? कायनात, कायनात नूर, ये तुम्हारी भाभी है, दुआ भाभी। ये कभी गलत कर सकती है तुम्हारे साथ? भले पुलिस ने अम्मी के साथ ज्यादती की हो, लेकिन अम्मी को दुआ के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। दुआ ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया,
इस घर में मैं गलत हो सकता हूं, मेरी अम्मी मेरे अब्बू गलत हो सकते हैं, मेरा भाई गुनहगार हो सकता है, पूरा खानदान गलत हो सकता है, पर दुआ नहीं। दुआ कभी गलत हो ही नहीं सकती। और हम सब ने दुआ को गलत समझा, तो इसलिए हमें हाथ जोड़ के दुआ से माफी मांगनी चाहिए। चलो हाथ जोड़ो और माफी मांगो। मैंने कहा कायनात, हाथ जोड़ो और माफी मांगो। आपको खास न्योता देना पड़ेगा। गलती तो आपसे भी हुई है, तो माफी तो आपको भी मांगनी पड़ेगी। चलिए हाथ जोड़िए। हैदर, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। ऐसी बातें कर रही हो तुम। अगर हमसे गलती हुई है तो माफी तो हमें मांगनी बनती है। हैदर, मुझे माफ कर दो दुआ। मुझे माफ कर दो कि मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत की। माफ कर दो मुझे कि मैंने तुम्हें हर रिश्ते, हर नाते से ज्यादा समझा। माफ कर दो मुझे कि मैं भूल गया था कि तुम फरिश्ता नहीं इंसान हो। आप क्या बोले जा रहे हैं? हैदर, उठिए, उठिए, उठिए हैदर। आज तुमने जो किया ना दुआ, उससे बात साफ जाहिर हो गई कि तुम ना इस रिश्ते से खुश हो, ना इस घर से खुश हो, ना घर वालों से और ना ही मुझसे। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें ना खुश करूं
आज समझ आ गया कि तुम हमारे रिश्ते से कितनी नफरत करती हो। इसलिए तो तुमने मुझे, मेरी अम्मी को, औलाद से बढ़ के मेरे भाई को जेल में डाल दिया। मेरे लाख कहने के बावजूद तुमने रूहान को रिहाई नहीं दिलवाई। तुम अपनी कंप्लेन वापस ले रही हो कि नहीं? नहीं हैदर, मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। फिर भी मैं कहूंगा कि हम सब गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम सही हो। और एक सही इंसान को मैं गलत लोगों के साथ बांध कर नहीं रख सकता। मेरे मुल्क का कानून मुझे एक साथ 3 तलाक यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने की इजाजत नहीं देता। यही कहा था ना तुमने? अगर एक शौहर एक बीवी एक दूसरे के साथ खुश ना हो, एक दूसरे का ख्याल ना रख सके, एक दूसरे का साथ बखूबी ना निभा सके, अपने ही रिश्ते को निभाना अगर मुश्किल हो जाए, तो मेरा मजहब और मेरे मुल्क का कानून दोनों हमें अलग होने की इजाजत देता है। हम दोनों को एक दूसरे से तलाक लेने का पूरा हक है। मैंने गलती की, तुम्हें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देकर, जिसकी माफी भी मैंने तुमसे मांगी, लेकिन अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा मैं। ये हैदर चाहता क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये दुआ के साथ है या उसके खिलाफ? इसलिए मैं इस बार तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूं। ये रहे तलाक के कागजात।
बचे रहे। मैंने इन पे दस्तखत कर दिए दुआ, तुम भी इन पे दस्तखत करके हम सबसे निजात हासिल कर लो। ताकि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनने से बच जाए। मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। या मौला, या मेरे परवरदिगार, आज तो मेरी ईद हो गई। आज तो मैंने सब कुछ पा लिया। मेरी दुश्मन, मेरी सौतन को मेरे हैदर ने तलाक दे दिया। बाजी, भाभी, आप इस तरह के सख्त अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके हाथ नहीं कांपे मुझे तलाक के कागजात देते वक्त? मैं आपकी दुआ हूँ, मैं आपकी दुआ हूँ हैदर। आप मुझे छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप? तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तलाक के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तलाक होकर रहेगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे ही फैसला मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? तुम खुद कहती हो कि दूसरा निकाह करने के बाद से मैं एक अच्छा शौहर नहीं रहा। ना हैदर मेरे शौहर हैं और ना मैं इनकी बीवी। आप मेरे साथ रहने का हक खो चुके हैं। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ ऐसा मत करो। दुआ मेरी बात सुनो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दुआ, एक बेवफा शौहर का कोई हक नहीं है मुझ पे, ना मेरे दिल पे, ना मेरी रूह पर, और ना ही मेरे जिस्म पे। जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर होता है। दुआ, जो ताल्लुक तकलीफ देने लगे उनकी हिफाजत करना बंद कर देना चाहिए। शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। दुआ, भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप भाभी को तलाक देना चाहते हैं?
आपको क्या हो गया है भाई? आप होश में तो हैं? मैं पूरे होश में हूं। शायद तुम अपना होश खो चुके हो। इसे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। भाई आप रवि, चले जाओ यहां से, वरना ये रिश्ता खतरे में आ जाएगा। इस दोस्ती को रुसवा मत करो, बस चले जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा। आपके कहने पे आ जाता, वैसे आपके कहने पे चला जाऊंगा। भाभी, ये जानते हुए भी कि आपके साथ गलत हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बहुत खूब मेरे हैदर, तुमने दुआ का एक और हिमायती कम कर दिया। दुआ की बर्बादी में ये 4 चांद लगा देगा। हैदर, अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी दुआ। मैं पूरे दिल से कबूल करता हूं कि इस घर में तुम्हारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। मेरी अम्मी ने दुश्मन से भी बदतर बर्ताव किया तुम्हारे साथ। जो उन्होंने किया है वो गलत नहीं, गुनाह है। और मैंने दूसरा निकाह करके तुम्हारे साथ सरासर नाइंसाफी की है। लेकिन तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ कौन था दुआ? मैं तुम्हारे लिए अपनी अम्मी के खिलाफ हो गया था। बोलो ना बेटा, क्या तुम भी अपनी अम्मी का साथ नहीं दोगे? अब हक पे होती तो आपका साथ मैं जरूर देता। लेकिन अम्मी, आपने तो दुआ को उसके ही कमरे से निकाल के सुन के इंतहा कर दी। आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं उन बेटों में से नहीं हूं जो सच जानते हुए भी अपनी बीवी के खिलाफ जाके अपनी मां का साथ दे। माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन आपके हक में आपकी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी गलत नहीं है। जिसने मुझे पैदा किया उसे छोड़ के मैं इस घर से निकल जाना चाहता था तुम्हारे साथ। सब ठीक होने वाला है, सारे दुख खत्म होने वाले हैं, हम सब कुछ छोड़ के यहां से चले जाएंगे। लेकिन तुमने जाने से इनकार कर दिया। हम कहीं नहीं जाएंगे हैदर। हैदर, मैंने ऐसा किया क्योंकि क्या दुआ? तुम्हारी सारी दलीलें मैं सुन चुका हूं। तुम्हें पता है तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी क्यों नहीं हो? शायद तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा ही नहीं। तुम मुझे सजा देना चाहती थी ना, इसलिए तुमने मुझे ज़हनी तौर पे परेशान किया। कानून का सहारा लेकर मेरी अम्मी को गिरफ्तार करवा दिया। तुम शायद सही हो, मगर मैं एक बेटा हूं दुआ, और कोई भी बेटा अपनी अम्मी को इस हालत में कभी देख नहीं सकता। मुझे ये नजारा देखना पड़ा क्योंकि शायद इससे तुम्हें खुशी हो रही थी। नहीं, मैंने खुदा की कसम अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की थी। मैं जानता हूं, ठीक है, समझ गया। तुमने कंप्लेन नहीं की थी, तुम्हारे दुश्मनों ने की होगी। लेकिन रूहान की कंप्लेन तो तुम नहीं की थी ना? क्यों की थी? बोलो, है कोई जवाब? हाँ हैदर, मैंने ऐसा किया क्योंकि वो पागल आपको। पागल मेरा बच्चा नहीं, पागल तुम हो। मैं पूछती हूँ, क्या जुर्म किया था मेरे बच्चे ने दुआ? कहीं डाका डाला था? किसी का खून किया था? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रूहान की अम्मी, आप अच्छी तरह जानती है मैंने ऐसा क्यों किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी इन्हीं खूबियों की वजह से आज तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है। अच्छा किया तुमने हैदर, ये इसी लायक है। हमारा घर तोड़ने चली थी, खुदा ने इसी का घर तोड़ दिया।
शाबाश मेरी गुल्लू, तुम्हारी ये नफरत मेरे बहुत काम आने वाली है। आगे वो हंगामा होने वाला है जिसमें हम दोनों को खूब मजा आएगा। अब आगे आगे देखती जाओ दुआ बेगम, तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। सूरत तो देखो कितनी भोली भाली है इसकी, मुंह खरगोश का गुण बिल्ली जैसी। बस तलाक लेने का फैसला हुआ है, तलाक हुआ नहीं है। और हैदर, बस कोई भी दुआ के साथ बदसलूकी के साथ बर्ताव करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। And this is my final warning.